हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक मोदी और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई भर्ती की अपडेट जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा यानी भारतीय वायुसेना के लिए ग्रुप सी सिविलियंस के लिए निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो आवेदन करने के लिए कुल 30 दिनों का समय दिया जाएगा, जो आवेदन की प्रथम तिथि से लागू होगा। अब अगर हम इसमें आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए मिनिमम आयु 18 वर्ष व मैक्सिमम आयु 25 वर्ष रखी गई है और कैटेगरी वाइज छूट भी प्रदान की गई है। अगर आयु सीमा में छूट की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 साल, एससी या एसटी के लिए 5 साल और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए और अधिक 10 साल की छूट प्रदान की गई है। अगर वे उम्मीदवार जो हैंडीकैप होने के साथ साथ एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको और अधिक 5 साल व जो ओबीसी से आते हैं उनको और अधिक 3 साल की छूट प्रदान की गई है। इसमें अगर वे उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, जिनके द्वारा पहली सर्विस छोड़े कम से कम 6 महीने हो चुके हो, उनके लिए और अधिक 3 साल की छूट होती है। और इसके लिए अगर कोई विभागीय कर्मचारी आवेदन करे तो उसे अनारक्षित वर्ग को 40 वर्ष पूर्ण होने तक, ओबीसी वर्ग को 43 वर्ष पूर्ण होने तक और एससी या एसटी को 45 वर्ष पूर्ण होने तक प्रयास करने का मौका दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी में कुल कितने प्रकार के पदों को शामिल किया गया है, प्रत्येक पोस्ट के लिए कितने पदों पर चयन होना है और इसके लिए योग्यता और अनुभव की भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि भर्तियों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। इस भर्ती में कुल 3 प्रकार के पदों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले पद की बात करें तो एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 157 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। और अगर इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास किया होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगली हिंदी टाइपिस्ट के लिए 18 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता में 12th पास होना चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में किया हो। और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अंतिम सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की बात करें तो कुल 7 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10th पास होना चाहिए और उसी के साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है और उसी के साथ हैवी गाड़ी चलाने का 2 वर्षीय अनुभव भी होना चाहिए। अब अगर इसके सिलेबस की बात करें तो एलडीसी या टाइपिस्ट के लिए रीजनिंग, मैथ, सामान्य अध्ययन और अंग्रेजी विषय शामिल है। और वहीं हम सीएमटीडी की बात करें तो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, सामान्य अध्ययन और साथ में पोस्ट से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कुल 2 चरणों में इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा, जिसमें पहला रिटन यानी लिखित टेस्ट होगा, जिसका फुल वेटेज 100% होगा, यानी फाइनल मेरिट में केवल इन्हीं नंबरों को जोड़ा जाएगा। अगला टेस्ट जिसे हम स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल या फिजिकल टेस्ट कह सकते हैं, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसे सिर्फ पास ही करना होगा। दोस्तों, आज मैंने आपको डिफेंस से जुड़ी एक नई भर्ती की जानकारी दी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना।